तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। इसमें दिया गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है, ये है हमारा क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड 7 सेंटीमीटर है क्योंकि ये हमारा क्यूब है। क्यूब की सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक बना हुआ है हेमिस्फीयर बना हुआ है। उसके आगे इन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, इस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये क्यूब है, हाँ, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा क्यूब है, इसके ऊपर अगर हमारा हेमिस्फीयर बना हुआ है तो हमारा हेमिस्फीयर उतना ही बड़ा होगा जितना हमारी क्यूब की साइड होगी। जैसे कि मान लीजिए ये यहां से यहां तक हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो जो हेमिस्फीयर का हमारा जो रेडियस होगा या फिर जो डायमीटर होगा वो हमारा वो 7 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। यहां से पूरा यहां तक हमारा हेमिस्फीयर का डायमीटर रहेगा। इसको हम थोड़ा सा 3D की तरह समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ये हमारा एक बॉक्स है तो फिलहाल क्यूबॉइड, लेकिन इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्यूब है। ये हम मान लेते हैं हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है ऊपर का। इसको जब हम इस पे रखेंगे तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। तो ये देखिए आप, हम यहाँ पे इस साइड से लेकर पूरा तुम आपका यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमारा डायमीटर इसका बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी बड़ी हमारी साइड है क्यूब की, जितनी बड़ी हमारी साइड है क्यूब की उतना ही बड़ा हमारा डायमीटर इसका बनेगा। ये इसको हमको 3D में समझ में आ रहा है। जैसे कि इसको हमने इसके ऊपर रख दिया है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर इसको सरमाउंट करेंगे तो जिसका जितना इसकी साइड होगी उतना ही हमारा यहाँ पे इसका डायमीटर बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere will be equal to 7 सेंटीमीटर। जितनी सेंटीमीटर हमारी क्यूब की हाइट होगी उतना ही सेंटीमीटर का हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर बनेगा। तो हम लोग को फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि ये हमने एरिया ऑफ बेस माइनस क्यों किया है। तो जरा इसको कायदे से समझिएगा, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लिखा है। फिर से हम आपको 3D के द्वारा समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है क्यूब, इसके पास सरमाउंट कर दिया हमने ये हेमिस्फीयर। तो इसका जैसे हम एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो हमारा साइड इंटू साइड होगा, तो ये हमारा पूरा का पूरे डब्बे का सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें जो कर्व सरफेस एरिया चाहिए वो चाहिए हमें हेमिस्फीयर पार्ट का, मतलब अंदर से ये होगा खाली। ये जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो जितना एरिया ये कवर कर रहा है, ये पूरा सर्कुलर एरिया ये कवर कर रहा है, इसको हमें यहां से काट के निकालना पड़ेगा। इसका एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ बेस जो है हमारा, यहाँ पे हमको ये काट के अलग करना पड़ेगा। इस पूरे एरिया को हमने जब निकाला था इसमें हमने ये भी इंक्लूड कर लिया था। इसका एरिया हमने अलग निकाला, इसका एरिया हमने अलग निकाला, लेकिन हमें इस एरिया को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये है हमारा एरिया ऑफ बेस। तो जब हम इसको हटाएंगे और फिर जब इसको रखेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट ये वॉल्यूम हमारा मिलेगा। तो इसको हटाने के लिए, इतने एरिया को पाई आर स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ बेस करेंगे। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस होता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो फिर से हम इसको जरा समझेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास फिर बचेगा पाई आर स्क्वायर। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे डायमीटर जो बना है वो 7 सेंटीमीटर का बना है। डायमीटर जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर का बना है
तो जो हमारा रेडियस होगा वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का। यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड है हमारे क्यूब की 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर है हमारा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49, 6 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस ये 7 इस 7 को कैंसिल कर देगा, यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे आया 1, 7 2 जा 14, 115, यहाँ पे हो जाएगा 154/2 2 जा 4। अब ये देख रहे हैं हमारा यहाँ पे कट रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, तो 6 9 जा हमारा 54 होगा और 6 4 जा होता है 24, 24 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 29, तो ये 295 हो जाएगा, 294 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे हमारा 77/2। हम 77/2 यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, 77/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, बचा यहाँ पे 1, आ गया यहाँ पे हमारा 7, 2 8 जा 16, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाए यहाँ पे आया 0, 2 5 जा 10, तो ये हमारा हो गया 38.5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 294 प्लस 38.5। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये जो हम ऐड करेंगे यही हमारा हो जाएगा इसका हमारा एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 294 प्लस 38.5, यहाँ पे हम साइड में ऐड कर लेते हैं इसको, 294 यहाँ पे 38, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.0 लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 12 का 2, कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 का 3, कैरी आया 1, यहाँ पे हो जाएगा 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा इसका एरिया आ गया वो हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कुछ हमारे सामने ऐसे हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter of L of a hemispherical is equal to the edge of the cube, determine the surface area of the remaining solid। हमें कुछ इसको ऐसे समझिए, ये हमें दिया गया है वुडन ब्लॉक, इसमें इन्होंने कहा है एक इन्होंने हेमिस्फेरिकल पार्ट इससे कट करके बाहर निकाला है, और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो इसकी साइड के इक्वल ही है, इसकी साइड हमें L दी गई है, तो इससे इन्होंने L डायमीटर का पूरा ये निकाल के इन्होंने बाहर अलग कर लिया है, मतलब इतना पार्ट इन्होंने निकाल के उसको निकाल दिया, इन्होंने कहा अब इसका एरिया हमें फाइंड करके बताइए। तो इसको जरा कुछ ऐसे समझिए, ये हमारे पास है वुडन का ब्लॉक मान लीजिए, इसमें से इन्होंने कहा है इस तरह का कुछ हेमिस्फेरिकल पार्ट इससे कट करके बाहर निकाल दीजिए। जब इसको हम बाहर इस तरह का कट करके निकाल देंगे तो इसको निकालने के बाद इसमें हमारा कितना एरिया बचा है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू, सबसे पहले हम इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस फिर उसके बाद हम लोग जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने निकाला है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और इसमें हम माइनस कर देंगे यहां पे जो हमारा एरिया ऑफ बेस है, माइनस एरिया ऑफ बेस। तो ये कुछ हम ऐसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड को हम मान लेते हैं s, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस होता है हमारा पाई r स्क्वायर। अब हमें पता है साइड क्या दी गई है इसकी, क्यूब की L दी गई है, तो हम S की जगह पे रख देंगे L, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई L का स्क्वायर प्लस 2 पाई R जो है हमारा वो है, इतनी बड़ी साइड हमारी निकाली गई है मतलब वो L के बराबर है डायमीटर, तो रेडियस होगा L/2, तो यहाँ पे लिखेंगे
पहले लेकिन ये समझ लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर में से जब हम माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। इस 2 पाई आर स्क्वायर में से इस पाई आर स्क्वायर को हमने हटा दिया तो सिर्फ हमारे पास बचा है पाई आर स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 6l स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू हम रखेंगे l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हमारा l स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे l स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा l स्क्वायर इक्वल्स टू 6 4 जा 24, l स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन 4, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक मेडिसिन कैप्सूल दी गई है, जैसे हमारी दवाई होती है कैप्सूल की वो दी गई है। इसकी इन्होंने जो लेंथ बताई है पूरे की पूरी कैप्सूल की वो दी है 14 mm की लेंथ दी है, और इन्होंने कहा है जो इसके ऊपर एक और दो इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट लगे हुए हैं, तो जो ऊपर और नीचे वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट है सेम रेडियस में रहेगा जितना ही हमारा सिलेंडर का है। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है वो दिया हुआ है इन्होंने 5 mm, और पूरी की पूरी लेंथ जो कैप्सूल की दी हुई है इन्होंने वो दी है 14 mm। तो हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है हमारी, हाइट ऑफ सिलेंडर। हमारा सिलेंडर जो है जैसे कि ये पूरे का पूरा हमारी कैप्सूल 14 mm है, ये हमारा अगर रेडियस है तो रेडियस हमारा यहां से इतना माइनस कर लेंगे हम, और यहाँ पे हम इतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये है हमारा पूरा 5 mm डायमीटर है, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 5/2 जो कि हमारा होगा 2.5 mm। तो इधर से 2.5 mm हम माइनस करेंगे, इधर से 2.5 mm हम माइनस करेंगे, तो हमारी जो इतनी सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल की जो लेंथ है हमारी वो 2.5 माइनस 2.5 मतलब 5 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 9 mm की हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हमारी आ जाएगी। तो जो यहां से लेके यहां तक की हाइट ऑफ द सिलेंडर है हमारा वो आ जाएगा 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो वो हो जाएगा हमारा 14 माइनस 5 जो कि हमारा हो जाएगा 9 mm। हमें दिया गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों के दोनों ही हमारे इक्वल है, वो हमारे कितना है 5/2 mm के। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस फिगर, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हमारा यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन रहेगा, हम यहाँ पे 2 पाई आर, इससे भी 2 पाई आर ले लेंगे, इससे भी 2 पाई आर बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 आर प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा एच। वैल्यू रखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा कितना है, आर है हमारा 5/2। यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस एच। एच हमारी हाइट कितनी है, इसकी सिलेंडर की हाइट है हमारी 9 mm, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे,
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 110, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 110 अपॉन 7। यहाँ पे जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 9 होता है हमारा 14। तो अब हम 7 1 जा 7 करेंगे, 7 2 जा 14 कर देंगे, तो इसका जो हो जाएगा 11 2 जा 22, ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा कैप्सूल का सरफेस एरिया।